आप तो जानते हैं कि मेरे परिवार की हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये नौकरी करना चाहती हूँ कान्हा जी। मैं अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ कान्हा जी। मुझे ये नौकरी मिल जाए ताकि मैं अपने परिवार का एक सहारा बन सकूं, उनकी मदद कर सकूं। चलती हूँ कान्हा जी, मुझे ये नौकरी जरूर मिल जाए कान्हा जी, ऐसी कृपा करना अपनी। यस कम इन, सिट। मैं यहाँ पे नौकरी करने के लिए आई हूँ। जॉब करने के लिए? जी मैम। किस लिए करना चाहती हो जॉब? वो दरअसल मैम मेरे परिवार की हालत कुछ ठीक नहीं है, पर मैं उनका सहारा बनना चाहती हूँ। मैं उन्हें वो हर खुशी देना चाहती हूँ जो परिवार को चाहिए, इसलिए मैं अच्छी खासी ये नौकरी करना चाहती हूँ मैम। तुम्हें पता है मेरे इस ऑफिस में कितने कितने बड़े लोग काम करते हैं और उनका दिमाग तो इतना तेज है ना कि पूछो ही मत। तुम ऐसा काम कर पाओगी? मैम भले मैं गरीब परिवार से हूँ, पर मेरे हौसले बहुत बुलंद हैं मैम। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे अच्छे से काम करूँगी, अच्छे से। और हाँ, जो आप कहोगे ना मैं वैसा ही काम करूँगी। वैसे तुम तो मुझे गरीब परिवार की लगती हो। अगर तुम मेरे ऑफिस में नौकरी करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर तुम्हें वो शर्त मंजूर है तो तुम यहाँ पे जॉब कर सकते हो। यस मैम, मुझे शर्त मंजूर है। आप बताइए। मेरी शर्त ये है कि मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगी। तुम्हें उन तीनों सवालों के जवाब दे पाओगी? 3 सवाल? तो मेरा पहला सवाल ये है कि आकाश में कितने तारे हैं। और मेरा दूसरा सवाल ये है, तुम्हारी भाषा में पूछ लेती हूँ। मेरा दूसरा सवाल ये है कि पृथ्वी का केंद्र कहाँ पर है। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि इस दुनिया में कितनी औरत और कितने पुरुष हैं। अगर तुम मेरे इन तीनों सवालों के जवाब दे पाओगी तो तुम इस ऑफिस में नौकरी कर सकते हो। बोलो, तुम्हें मेरे तीनों सवालों के जवाब मंजूर हैं? इतने मुश्किल सवाल, पर मुझे इन 3 सवालों के लिए 1 दिन का समय चाहिए। मैं आपके तीनों सवालों के जवाब दे दूंगी। तुम चाहे 10 दिन ले लो, पर तुम्हें मेरे तीनों सवालों के जवाब देने होंगे। अगर दोगी तो यहाँ पे काम आसानी से मिल जाएगा। बोलो। जी मैम। ठीक है। वैसे गरीब परिवार से इतना दिमाग कहाँ से लेके आओगी? मुझे तो नहीं लगता कि तुम इन सवालों के जवाब भी दे पाओगी। देखते हैं। वैसे अभी तक इस ऑफिस में इस सवालों के कोई जवाब दे नहीं पाया, तो देखते हैं तुम इन सवालों के जवाब दे पाती हो या नहीं। जी मैम, चलती हूँ। धन्यवाद। पता नहीं कहाँ से चली आती है, देखती नहीं है। नौकरी करने के लिए गरीब परिवार से है, फिर भी अरे अगर गरीब परिवार के लोग इतने बड़े ऑफिस में काम करने लग जाएंगे तो इस ऑफिस का क्या होगा भाई? जाओ, तो जितना भी टाइम लगे, लेकिन तू इन सवालों के जवाब कभी नहीं दे पाएगी, कभी। क्या 3 सवाल? अरे यार, तेरी ये जो मैम है ना बड़ी खड़ूस है।
अरे यार, इतने मुश्किल सवाल कौन पूछता है? क्या 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 सवाल पूछा उसने? हाँ, आकाश में कितने तारे होते हैं? उससे पूछने वाला हो, आकाश में कितने तारे होते हैं? अब हम क्या उड़ के आसमान पे ऐसे आकाश के तारे गिनेंगे क्या? कितने हैं तारे? अरे यार, मुझे पता है वो ना जानबूझकर इतने मुश्किल सवाल पूछ रही है ताकि तुम नौकरी ना कर पाओ। यार, कैसे दोगी इतने मुश्किल सवालों के जवाब तुम? बहुत पूछा, कैसे दोगी? मैं जानती हूँ प्रियंका, जो सवाल उन्होंने पूछे हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सोचने वाली ये भी बात है कि जिस तरह से सवाल बने हैं ठीक उसी तरह के उनके जवाब भी तो होंगे, इसलिए मैं उन्हें जवाब दूंगी प्रियंका, उन्हें जवाब। हाँ यार, तुम्हें इन 3 सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे, नहीं तो वरना मेरी नाक कट जाएगी। मेरा मतलब कि मैं तो नहीं दे सकती ना इन 3 सवालों के जवाब, तो तुम्हें देने पड़ेंगे। मेरी सहेली जो हो तुम दोगी ना इन 3 सवालों के जवाब। मुझ पर भरोसा रखो। अच्छा प्रियंका, मैं घर चलती हूँ, ठीक है? ठीक है पूजा, मुझे तुम पे विश्वास है कि तुम इन 3 सवालों के जवाब दे पाओगी। ऑल द बेस्ट। आकाश में, हाँ, मुझे इन सवालों के जवाब मिल गए मुझे इन सवालों के जवाब। मैम, अब मैं आ रही हूँ आपको इन सवालों के जवाब देने के लिए कल आपके ऑफिस। मैं कमिंग मैम? यस कमिंग। अरे तुम बैठो। आ गई अपनी हार मानने के लिए? मैंने बोला था ना, गरीब परिवार से हो। तुमने कौन सा सारी उम्र बादाम खाए हैं, तो तुम मेरे सवालों के जवाब कैसे दे सकते हो, है ना? देखिए मैम, आप मेरे परिवार के बारे में कुछ मत बोलिए। और हाँ, मैं यहाँ पर कोई हार मानने नहीं बल्कि अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए आई। जश्न? कैसा जश्न? मतलब ये कि आपने मुझसे जो सवाल पूछे थे ना, उनके जवाब मुझको मिल गए हैं। बस मैं आपको जवाब देने के लिए आई हूँ। क्या तुमने मेरे 3 सवालों के जवाब ढूंढ लिए? देखो, तुम मजाक मत करो, सीधा सीधा बताओ क्या करने के लिए आई हो। मैम, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, और हाँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे मजाक करूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों के जवाब देने के लिए आई हूं। तो मैम, अगर आप कहो तो मैं अपने जवाब आपको बताऊं? अच्छा, तो तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? तो ठीक है, तुम दो मेरे सवालों के जवाब। मैम, आपने मुझसे ये पूछा था कि आसमान में कुल कितने तारे हैं। मैम, आपने भेड़ देखी है? हाँ, भेड़। बस आपके सवाल का जवाब ये भेड़ है। चलो मैं आपको बता देती हूँ। आसमान में मैम कुल उतने तारे हैं जितने कि इस भेड़ के बाल। ये देखिए मैम, जितने कि इस भेड़ के बाल हैं। अगर आपको कोई शक है तो आप आसमान में तारे गिन सकती हैं। और हाँ मैम, आपने मुझसे दूसरा सवाल ये पूछा था कि पृथ्वी का केंद्र कहाँ पर है। तो मैम, पृथ्वी का केंद्र, मैम एक रेखा ये रही और एक रेखा ये रही, सेंटर। मैम, पृथ्वी का केंद्र यहाँ पर है। अगर आपको कोई शक है तो आप माप तोल भी करवा सकती हैं। और हाँ,
आपके तीसरे सवाल का जवाब ये है। आपने मुझसे ये पूछा था कि इस धरती पर कितने आदमी और कितने पुरुष हैं, है ना। तो मैम, इस धरती पर वो भी ऐसे भी किस्म के प्राणी हैं जो मतलब किसी भी गिनती में नहीं आते, किसी भी श्रेणी में नहीं आते। तो अगर आप उन जैसे लोगों को मरवा दोगी ना, तो मेरे लिए गिनती करना आसान हो जाएगा। तो मैम, आपके तीनों सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। और हाँ मैम, आपने क्या बोला था मुझसे? मैं गरीब परिवार से हूँ, है ना। मतलब हमारा इतना दिमाग नहीं होता, हमने बादाम नहीं खाए, पता नहीं आपने क्या क्या कुछ बोला। पर मैम, एक बात याद रखिए, भले हम गरीब परिवार से हैं, लेकिन हमारे हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैम, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों के जवाब देने आई थी। और मैंने ऐसी जगह नौकरी भी नहीं करनी जहाँ मुझे अपने परिवार के बारे में सुनना पड़े। मैं जा रही हूँ मैम, और आपके सवालों के जवाब मैंने दे दिए। मैं चलती हूँ। पूजा रुको, पूजा मुझे माफ कर दो। मैंने पता नहीं तुमसे क्या कुछ बोला। मुझे नहीं पता था कि तुम भी इन सवालों के जवाब दे सकती हो। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा। मुझे लगा कि तुम गरीब परिवार से हो, इस इतने बड़े ऑफिस में कैसे काम कर पाओगी, इसलिए मैंने ये सब तुमसे बोला। देखिए मैम, आप मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मत मांगिए। आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो वैसे हमारी है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता, क्योंकि 5 रुपए का पेन भी 1 करोड़ के चेक लिखने के काम आता है। तो मैम, ये बात हमेशा मेरी याद रखना कि कोई इंसान कमजोर नहीं होता, कोई इंसान कमजोर नहीं होता। चलती हूँ मैं। पूजा रुको। सच कहा पूजा ने, कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता। मैंने उसको गलत समझा, पर उसने मेरी आंखें खोल दी। आइंदा से मैं ऐसा किसी को नहीं कहूँगी, किसी को भी नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं किसी भी इंसान को कभी भी कमजोर नहीं समझूंगी, कभी भी नहीं। तो अगर आपको मेरी स्टोरी ये पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।